हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। क्वेश्चन सेज विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स कैन इन्फ्लुएंस एंजाइम एक्टिविटी। पहला हमारा हाई टेम्परेचर है, दूसरा पीएच है, तीसरा सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन है, लास्ट में ऑल ऑफ दीज है। तो यहां पर इस क्वेश्चन का हम देख लेते हैं की कॉन्सेप्ट। की कॉन्सेप्ट में यहां पर हम देखेंगे फैक्टर फॉर एंजाइम एक्टिविटी। तो यहाँ पर मेनली कह सकते हो एंजाइम का जो एक्टिविटी होता है उसको अफेक्ट करने के लिए बहुत सारे यहाँ पर कह सकते हो फैक्टर हो सकते हैं। और ये एंजाइम क्या होता है कह सकते हो, ऐसा मॉलिक्यूल बोल सकते हो या बायोमॉलिक्यूल बोल सकते हो जो कह सकते हो ऑर्गेनिज्म के जो बॉडी में कोई भी कह सकते हो जो बायो रिएक्शन चलते हैं उनके कह सकते हो रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करना। तो ये इनका मेन काम होता है एंजाइम का। तो यहाँ पर देखते हैं कितने फैक्टर हो सकते हैं पहले कि यहाँ पर एंजाइम की एक्टिविटी को अफेक्ट कर सकते हैं। तो मेनली यहाँ पर कह सकते हो टेम्परेचर हो सकता है, दूसरा यहाँ पर कह सकते हो पीएच हो सकता है, पीएच भी हो सकता है। तीसरा यहाँ पर कह सकते हो सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन हो सकता है, अभी यहाँ पर थोड़ा थोड़ा समझेंगे इसको हम, सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन। और यहाँ पर कह सकते हो फोर्थ में एंजाइम कंसंट्रेशन भी हो सकता है, एंजाइम कंसंट्रेशन ये भी कह सकते हो यहाँ पर इसकी एक्टिविटी को अफेक्ट करता है। उसके बाद कह सकते हो इनहिबिटर्स, डिफरेंट टाइप के इनहिबिटर्स जो होते हैं वो भी यहाँ पर कह सकते हो इसकी एक्टिविटी को अफेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद एक्यूमुलेशन ऑफ एंड प्रोडक्ट हो जाएगा, वाटर हो जाएगा कह सकते हो। तो बहुत सारे यहाँ पर फैक्टर होते हैं, लेकिन हमने मेन यहाँ पर डिस्कस किया है। कैसे समझते हैं, जैसे जो एंजाइम होता है हम कह सकते हैं कि जो सभी एंजाइम होते हैं अधिकतर वो क्या होते हैं, या सभी कह सकते हो एंजाइम प्रोटीन होते हैं, लेकिन सभी प्रोटीन एंजाइम नहीं हो सकते हैं। तो ये क्या होता है, प्रोटीन नेचर का होता है कौन, एंजाइम। तो एंजाइम जो प्रोटीन नेचर का होता है और ये प्रोटीन किसका बना होता है, अमीनो एसिड का। मतलब अलग अलग कह सकते हो बॉन्ड होते हैं, जैसे भी एंजाइम मतलब प्रोटीन का अरेंजमेंट हो। तो यहाँ पर क्या होता है, अमीनो एसिड से ये बने होते हैं। मतलब अमीनो एसिड जो पेप्टाइड बॉन्ड से प्रोटीन का यहाँ पर फॉर्मेशन करता है। तो अमीनो एसिड जो होता है यहाँ पर इसका बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक होता है किसका, प्रोटीन का। तो अगर यहाँ पर टेम्परेचर ज्यादा इंक्रीज करेंगे ऑप्टिमम पीएच से, तो जो यहाँ पर कह सकते हो उसका स्ट्रक्चर होगा या उसमें बॉन्ड होंगे वो ब्रेक डाउन होंगे। तो एंजाइम की एक्टिविटी क्या होगी, अफेक्टेड होगी। इस तरह समझ सकते हैं। पीएच का भी सेम वही कंडीशन है। सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन, मतलब अगर सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन ज्यादा है और एंजाइम कह सकते हो यहाँ पर आसपास कह सकते हो सराउंडिंग में जहाँ पर रिएक्शन चल रही है वहाँ पर ज्यादा है, तो कह सकते हो उसकी एक्टिविटी इंक्रीज होगी। कंसंट्रेशन कम है तो एंजाइम एक्टिविटी डिक्रीज होगी। इस तरह से वैसे भी एंजाइम कंसंट्रेशन भी हो सकता है। और इनहिबिटर्स जो कंपिटिटर होते हैं या नॉन कंपिटिटर होते हैं जो एंजाइम की एक्टिविटी को अफेक्ट कर सकते हैं। तो ये डिफरेंट कह सकते हो हम जो फैक्टर हो सकते हैं एंजाइम की एक्टिविटी को अफेक्ट करने के लिए। तो इस तरह से इसको हम समझ सकते हैं। तो पहला हाई टेम्परेचर, तो हाई टेम्परेचर जैसे कि अगर हम 37 से ऊपर जाएंगे तो वो हाई टेम्परेचर माना जाता है एंजाइम के लिए, क्योंकि वहाँ पर फिर कह सकते हो वो डीनेचर्ड हो सकता है, मतलब उसका जो अरेंजमेंट है वो डिस्टर्ब हो सकता है। तो ये भी सही है। पीएच भी होगा, सबस्टेंस का कंसंट्रेशन होगा और लास्ट में ऑल ऑफ दीज। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हमारा कौन सा होगा, ऑल ऑफ दीज होगा, फोर्थ होगा। बाकी यहाँ पर सभी क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे। होप यू अंडरस्टूड वेल, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।